हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तल्ला दलाल्स किचन। मैं हूँ निशा और आज मैं आपके लिए यूनिक पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बारिश का मौसम हो, साथ में एक कप चाय हो तो पकौड़े तो बनते ही है। अक्सर हम आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े बनाते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन है। पर आज मैं आपके लिए बैंगन के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, स्टफ प्याज के पकौड़े और मिर्ची के पकौड़े लेकर आई हूँ। इन सभी पकौड़ों में एक बात कॉमन है कि इनका बैटर एक ही है, पर हर पकौड़े की अपनी एक यूनिकनेस है। किसी में मैरिनेशन है तो किसी को स्टफिंग किया गया है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये पकौड़ा प्लेटर। चलिए तो सबसे पहले बैंगन के पकौड़े से शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम मैरिनेशन बनाते हैं। सबसे पहले खड़ा धनिया, इसके साथ मिलाएंगे थोड़ी सी सौंफ। इसे मीडियम फ्लेम पर बस 2 मिनट के लिए भूनना है। 2 मिनट होते ही धनिया और सौंफ की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बस इससे पता चल जाएगा कि मसाला भूनकर तैयार है। खलबत्ते में कूटने वाले हैं। वैसे मिक्सर में भी पीसा जा सकता है, लेकिन खलबत्ते में कूटने से अपनी एक अलग ही खुशबू होती है। मसाला कूट के तैयार है। देखिए पाउडर इतना कोर्स होना चाहिए ताकि जब मैरिनेशन करके बैंगन पर हम इसे लगाएं तो इसका माउथ फील बहुत ही अच्छा आए। इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और सरसों का तेल। यहाँ मैंने कच्चा सरसों का तेल लिया है क्योंकि इसकी अपनी अलग ही एक खुशबू होती है। ये पकौड़ों को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, लेकिन आप चाहे तो आप कोई भी और तेल यूज कर सकते हैं। बस देखिए हो गया अपना मैरिनेट तैयार। तो चलिए अब बैंगन काटते हैं। यहाँ पे मैंने जो बैंगन लिया है ये भरते वाला बैंगन है। ये पकौड़ों के लिए बेस्ट होता है। तो क्या करना है, पहले दोनों साइड से इसे काट लेना है और फिर इसे गोल स्लाइसेस में काटना है। स्लाइसेस जो है वो मीडियम होने चाहिए, बहुत थिक नहीं और बहुत थिन भी नहीं। बैंगन को काटते ही इसे तुरंत मैरिनेट में डालना है, नहीं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। बैंगन को अब अच्छे से मैरिनेट लगा देना है। तो बैंगन की स्लाइसेस पर मैरिनेट लगाकर तैयार है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखना है ताकि बैंगन के स्लाइस मैरिनेट को अच्छे से सोख ले। और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है मैं आपको स्टफ प्याज के पकौड़े बनाना सिखाती हूँ। स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने मैश किया हुआ आलू लिया है। ध्यान रहे कि आलू बहुत गर्म ना हो। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। आप सोचेंगे कि प्याज के पकौड़ों में प्याज, लेकिन ये फाइनली चॉप्ड अनियंस इसमें बहुत ही अच्छा करकरापन देते हैं। पकौड़े है तो धनिया तो बनता ही है। अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ ही मिर्ची की पेस्ट, चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, साथ ही मिलाएंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो आलू का स्टफिंग बनके रेडी है। चलिए अब प्याज काटते हैं। इन पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि प्याज मीडियम साइज के होने चाहिए ताकि इन्हें स्टफ करने में आसानी हो और खाने में भी। यहाँ मैंने प्याज को छील लिया है। सबसे पहले उसे 2 टुकड़ों में काट लेना है। इसके बीच का हिस्सा निकाल देना है और फिर एक तेज चाकू की मदद से सारे शेल्स को अलग कर लेना है। ध्यान रहे कि जब आप शेल्स को अलग कर रहे हो तो इनमें कोई कट्स ना हो। तो सारे प्याज के शेल्स बनकर तैयार है। अब हमें इन्हें स्टफ करना है। अब यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप स्टफिंग करने के लिए जो 2 शेल्स एक साथ में लेंगे वो दोनों एक ही साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, नहीं तो वो एक दूसरे के अंदर अच्छे से फिट नहीं होंगे। तो सबसे पहले एक शेल लेना है, थोड़ा सा स्टफिंग लेकर इसमें भरना है। इसके ऊपर दूसरा शेल लेना है और ये पहले वाले के अंदर अच्छे से फिट होना चाहिए। इसी तरह सारे अनियंस को स्टफ कर लेना है। तो प्याज के पकौड़े स्टफ होके तैयार है। इसे साइड पर रख देते हैं और अब मैं पनीर के पकौड़े तैयार करती हूँ। तो ये स्टफ पनीर के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ पनीर के स्लाइसेस, चीज स्लाइस, चाट मसाला और ग्रीन चटनी। तो सबसे पहले चीज स्लाइस को काटना है। इसे प्लास्टिक पर ही रहने दे तो उठाने में आसानी होगी। इसे 4 पीस बना लेने हैं। तो ये हो गया चीज स्लाइस का 1 पीस। अब यहाँ मैंने पनीर के पीस काट कर रखे हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि पनीर की स्लाइस चीज स्लाइस से बड़ी होनी चाहिए।
तो चीज स्लाइस कट करके तैयार है। अब पनीर पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पनीर की एक स्लाइस लेनी है। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़के, पनीर थोड़ा ब्लैंड होता है तो ये इसे थोड़ा फ्लेवरफुल बनाएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगाएं, अच्छे से फैला लें इसे। ऊपर चीज स्लाइस का एक पीस रखें, फिर ऊपर एक पनीर का टुकड़ा। हो गई अपनी सैंडविच तैयार। तो सारे पनीर पकोड़े स्टफ होके तैयार है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और मिर्ची पकोड़ों की तैयारी करती हूँ। मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने भावनगरी मिर्च ली है। ये पकोड़ों के लिए बेस्ट होती है। राजस्थानी स्टाइल में देखेंगे तो इन मिर्ची के पकोड़ों में अक्सर आलू का स्टफिंग होता है, लेकिन यहाँ मैं एक चटपटे मसाले का स्टफिंग करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टफिंग चटपटा है, तो सबसे पहले लेंगे चाट मसाला। इसमें डालना है ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। इन पकोड़ों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सॉल्ट को भी मेजर करके ले। यहाँ पे चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून है, जबकि सॉल्ट 1 टीस्पून है। एक भावनगरी मिर्च ले, इसे हल्के से अपने दोनों हथेलियों के बीच में से मसल ले ताकि सीड्स लूज हो जाएं। फिर एक तेज चाकू की टिप से इसे बीच में से स्लिट करें, हल्के से इसे ओपन कर दे। ध्यान रहे कि मिर्च टूटे नहीं, और फिर चाकू की मदद से इसके बीच का भाग और सीड्स निकाल ले। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मिर्च के पकोड़े ज्यादा तीखे ना लगे। ये देखिए, इस तरह सारे सीड्स निकाल देने हैं। थोड़ा सा मसाला ले और इसे मिर्ची में स्टफ कर ले। बस इसी तरह मिर्ची पकोड़ों को स्टफ करना है। तो मिर्ची, प्याज और पनीर स्टफ होके रेडी है और बैंगन भी मैरिनेट हो चुका है। बस अब इन्हें तलने की देरी है। इसके लिए सबसे पहले इनका बैटर बनाते हैं। तो बैटर के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे। इसमें मिलाएंगे थोड़ा चावल का आटा। ये पकोड़े को करकरापन देता है। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, साथ ही हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, हरा धनिया, 2 चुटकी बेकिंग सोडा। ये पकोड़े को थोड़ा सा फ्लफी बनाता है। स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच तेल। ये पकोड़ों को और अधिक करकरा बनाएगा। ये गर्म होना बहुत ही जरूरी है, ये ध्यान रहे। और फिर पानी। पानी धीरे धीरे मिलाना ही बेहतर होगा, क्योंकि बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ये है बैटर की सही कंसिस्टेंसी, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। चलिए, तो तेल गरम हो गया है। सबसे पहले बैंगन के पकोड़े तलते हैं। ध्यान रहे कि पकोड़ों को स्लो फ्लेम पे ही तलना है ताकि बैंगन अंदर से भी पक जाए। ये जो पकोड़े अच्छे से पफ हुए हैं, ये बेकिंग सोडा की वजह से है। अब स्टफ प्याज के पकोड़े तलेंगे। इसका बैटर भी बैंगन के पकोड़े जैसा ही है, जिसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला गया है। बैंगन पकोड़ों की तरह स्टफ्ड अनियन पकोड़ों को भी स्लो फ्लेम पर ही तलना है। तो स्टफ्ड प्याज के पकोड़े भी तलकर तैयार हो चुके हैं। चलिए, अब पनीर के पकोड़े तलते हैं। तो अब तलेंगे मिर्ची के पकोड़े, जिसे हमने चटपटे मसाले से स्टफ किया था। इसे हमने
मसाले से स्टफ किया है तो ये थोड़ा स्प्लटर होगा, तो तलते समय थोड़ा ध्यान रखें। तो पकोड़ा प्लेटर बनकर तैयार है। मैं इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चटनी या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगली बार चाय पकोड़े कॉम्बिनेशन ट्राई करने का मन करे तो हमारे ये यूनिक पकोड़े ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी ऑन करें। तो फिर मिलेंगे ऐसी चटपटी नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।